Assalamualaikum dear students. This is International Islamic University Islamabad School Sahiwal campus. Online lectures. Biology grade 9. Lecture number 10. Chapter number 4. Cells and tissues. Students, bring your biology books, open them and write date and day properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by the teacher on your book. Task. Dear students, we will discuss following tasks in this lecture. Animals and plants tissues. Animal tissues. Animal and plant tissues. Tissues are a group of similar cells specialized for the performance of a कॉमन फंक्शन. सबसे पहले हम ये देखेंगे टिश्यूज़ क्या होते हैं. हमने प्रीवियसली भी इनको डिस्कस किया हुआ है. अब हम अगेन इनकी डेफिनेशन देखते हैं. जब सिमिलर सेल्स कंबाइन करते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तब हम ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स को टिश्यूज़ कहते हैं. यानी कि व्हेन एवर सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन दीज विल बी नोन एज टिश्यूज़. अब यहाँ पर हम एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम इस लेक्चर में एनिमल टिश्यूज़ को देखेंगे. एनिमल टिश्यूज़. इन द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स देयर आर 4 मेजर कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज़. टिश्यूज़ की 4 मेजर कैटेगरीज हैं. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस क्वेश्चंस फर्स्ट कि इस लेक्चर में और इस टॉपिक में आपके कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं. अब यहाँ पर अगर आप देखें कि आपके पास एनिमल टिश्यूज़ के नाम से एक टॉपिक है. अगर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें लाइक 5 और 9 वाली पार्टीशन नहीं है, 5 और 4 मार्क्स वाली, और फुल 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें आपसे ये पूछा गया है राइट अ नोट ऑन एनिमल टिश्यूज़ और राइट अ नोट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़. तो उसमें आप ये चारों टाइप जो हैं पेज नंबर 75 से 77 तक जो आपके पास चारों टाइप हैं एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल एंड नर्वस टिश्यूज़, ये सब राइट करेंगे. लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए स्पेसिफिकली कि राइट अ नोट ऑन एपिथेलियल टिश्यूज़ और व्हाट आर एपिथेलियल टिश्यूज़, राइट इट्स टाइप्स, और व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड एलैबोरेट विद डायग्राम, तो अगर आपसे सेपरेटली पूछा जाए तो आप सिर्फ उस एक टाइप ऑफ टिश्यू को राइट करेंगे और उसको डायग्राम से आप ज़रूर रिप्रेजेंट करेंगे. एंड अगर आपके पास बिल्कुल ही शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाता है तो आप जो भी आपके पास एक स्पेसिफिक टाइप पूछी गई है आप उसकी जस्ट 1-2 लाइंस डिटेल जो कि इंट्रोडक्शन में हैं और साथ में आप उसकी कुछ एग्जांपल्स दे देंगी कि इस टाइप के टिश्यूज़ कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं. तो इस तरह से ये आपका तीनों एरियाज़ में आपका जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा. अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए, अगर आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन की पार्टीशन में आए या एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आए, आपने ये देखना है कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और उसमें क्या कंटेंट पूछा गया है. आपने जस्ट वो राइट करना है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कंटेंट राइट करने की कोशिश नहीं करनी. लेकिन मेक श्योर कि जितना कंटेंट पूछा गया है वो आपका कंप्लीट हो और बिल्कुल राइट हो. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस वन बाय वन. एपिथेलियल टिश्यूज़. अब एपिथेलियल टिश्यूज़ कवर्स द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड लाइंस ऑर्गन्स एंड कैविटीज़. हमारी जो बॉडी की कवरिंग है बेसिकली वो एपिथेलियल टिश्यूज़ की होती है. जैसे हमारी स्किन है, स्किन से बिलो जो कवरिंग है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ की होती है. ठीक है जी. कवर्स द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड लाइंस ऑर्गन्स एंड कैविटीज़. और ये कैविटीज़ एंड ऑर्गन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में उनकी लाइनिंग करते हैं. एंड द सेल इन दिस टिश्यू आर वेरी क्लोजली पैक टुगेदर. अब इस एपिथेलियल टाइप ऑफ टिश्यूज़ में जो सेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोजली और कंपैक्ट पैकिंग में होते हैं, बिल्कुल भी लूज़ नहीं होते हैं. एंड दिस टिश्यू हैज़ मैनी टाइप ऑफ द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स एज वेल एज द नंबर ऑफ सेल लेयर्स. सो सम टाइप इंक्लूड्स फॉलोइंग. अब यहाँ पर ये बात जो एक्सप्लेन की गई है वो ये है कि टाइप ऑफ टिश्यूज़. अब हमने ये बात तो डिस्कस कर ली कि एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, हमें पता है कि ये बॉडी की जो ऑर्गन है और कैविटीज़ की लाइनिंग बनाते हैं, आउटसाइड बॉडी की कवरिंग करते हैं. तो इनको हमने डिफरेंट टाइप्स में क्यों रखा? द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट इनकी जो लेयरिंग है उस पर डिपेंड करता है कि इनकी कितनी टाइप्स होंगी. एंड सेकेंडली किस तरह की शेप ऑफ सेल जो है वो ये बियर करते हैं. तो इस बेसिस पे हमने इनको डिफरेंट टाइप्स में रखा गया. सो फर्स्ट वन इज़ स्क्वैमस एपिथेलियम. अब स्क्वैमस एपिथेलियम यहाँ पर
सिंगल लेयर सेल्स होते हैं, बिल्कुल फ्लैट सेल्स होते हैं। ये हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। एंड हेयर इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस इट, और यहाँ पर ये मटेरियल की जो मूवमेंट होती है अक्रॉस द टिश्यूज़ या अक्रॉस द ऑर्गन जो है उसको फॉलो करते हैं। यानी ये टिश्यूज़ अक्रॉस द ऑर्गन मूवमेंट ऑफ मटेरियल कैरी करवाते हैं और सिंगल लेयर होते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ क्यूबाइडल एपिथीलियम। अब यहाँ पर क्यूबाइडल एपिथीलियम हमें क्यूबाइडल से ही समझ आ जाएगा कि ये क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं, यानी इनके नेम भी कुछ उसी तरह के रखे गए हैं, क्यूब शेप्ड सेल्स। एंड इट इज़ फाउंड इन किडनी ट्यूब्स। अगर हम देखें ये कहाँ मौजूद होंगे तो किडनी की जो ट्यूब्स होती हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं, स्मॉल ग्लैंड्स में मौजूद होते हैं, ये भी सिंगल लेयर सेल्स होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के जो सिमिलर ग्लैंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं जो कि फंक्शन कर रहे होते हैं। सो ये स्मॉल ग्लैंड्स में मौजूद होंगे वेयर इट मेक्स सिक्रीशंस, और जहाँ पर ये किस काम को परफॉर्म करेंगे, सिक्रीशंस में ये हेल्प आउट करेंगे, यानी कि थ्रू द ग्लैंड सिक्रीशन जो है उसमें इनकी जो फंक्शनिंग है वो होगी। द नेक्स्ट वन इज़, अब यहाँ पर आप इस स्लाइड पर भी देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट टाइप के जो एपिथेलियल टिश्यूज़ दिखाए गए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कॉलमनर एपिथीलियम। अब कॉलमनर एपिथीलियम से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कॉलमनर एपिथीलियम जो है वो किस तरह के होंगे, कॉलम शेप्ड होंगे, इलोंगेटेड होंगे, कॉलम से क्लियर है। और ये हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं। हमारी एलिमेंट्री कैनाल एज सच चूँकि थोड़ी इलोंगेटेड फॉर्म में मौजूद होती है और वो बिल्कुल इलोंगेटेड फॉर्म में है और बॉडी में एक स्पेसिफिक जगह पर मौजूद है। सो गॉल ब्लैडर वगैरह में मौजूद होगा, ये एलिमेंट्री कैनाल में मौजूद होगा वेयर इट मेक्स सिक्रीशंस, जहाँ पर ये सिक्रीशंस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब ये भी कॉलमनर है यानी इलोंगेटेड है लेकिन सिलिएटेड है। सीलिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं सीलिया, वो मौजूद है यहाँ पर। इट इज़ प्रेजेंट इन ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, यानी कि जो हमारा एयर पासेज वे है ट्रैकिया और ब्रोंकाई, जो कि हमारे लंग्स में जाके ट्रैकिया डिवाइड होता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में, तो ये वहाँ पर मौजूद होता है, ट्रैकिया में भी और ब्रोंकाई में भी। एंड प्रोपेल्स म्यूकस, और ये म्यूकस को प्रोपेल करता है यानी उसको धकेलता है। जो हमारी जो एयर पासेज वे में जो म्यूकस है ये उसको प्रोपेल करेगा, उसको अवे मूव करवाएगा। सो इसीलिए यहाँ पर ये सिलिएटेड इलोंगेटेड सेल्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि सीलिया की जो मूवमेंट है, सीलिया जब मूव करते हैं तो ये चीज़ों को प्रोपेल करवा सकते हैं, ये चीज़ों को मूव करवा सकते हैं, यानी इनकी जो मूवमेंट है वो सिंक्रोनाइज करेगी द म्यूकस ऑफ द ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई और फिर उनको मूव करवाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब यहाँ पर वर्ड देखें, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। सो हमने सबसे पहला देखा था स्क्वैमस एपिथेलियम, तो वो क्या थे, वो सिंगल लेयर थे और फ्लैट सेल थे। यहाँ पर है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, पेज 75 पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं लेकिन सेल्स क्या होंगे, फ्लैट होंगे, जैसा कि स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ एसोफेगस, यानी हमारा जो एयर पासेज वे में जो हमारा एसोफेगस है उसकी लाइनिंग बनाएंगे, माउथ की बनाएंगे, एंड आल्सो ओवर द स्किन, और ये स्किन के ऊपर वाली जो लाइनिंग है वो भी बनाएंगे। इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट, ये इनर पार्ट्स की प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। ये थे हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ जो कि एनिमल में मौजूद होते हैं। सो नेक्स्ट द टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस इज़ कनेक्टिव टिश्यूज़। अब हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू। आपको इसके नाम से ही अंदाज़ा हो गया होगा, कनेक्टिव यानी देयर इज़ अ कनेक्शन। सो कनेक्टिव वर्क होगा, कॉपरेशन से काम करेंगे, कनेक्शन से काम करेंगे। सो एज द नेम शोज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ सर्व एज अ कनेक्टिंग फंक्शन, यानी ये कनेक्टिंग फंक्शन का काम करेंगे, कनेक्ट करते हैं चीज़ों को और फिर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इट सपोर्ट एंड बाइंड अदर टिश्यूज़, तो ये दूसरे टिश्यूज़ को सपोर्ट करने और उनकी बाइंडिंग का काम करते हैं, यानी दूसरे टिश्यूज़ की फंक्शनिंग को बेहतर बनाने के लिए उनको सपोर्ट करेंगे और उनको बाइंड करेंगे ताकि वो सारे फंक्शंस को प्रॉपरली कर सकें। यानी अगर कनेक्टिव टिश्यूज़ नहीं होंगे तो बाकी टिश्यूज़ अपना काम प्रॉपरली नहीं कर सकेंगे। अनलाइक एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैज सेल्स स्कैटर्ड थ्रूआउट एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ में देखा था वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में मौजूद थे, स्पेसेस मौजूद नहीं थी, लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं ये स्कैटर्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं थ्रूआउट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी ये किसी फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ये स्कैटर्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं, फैले होते हैं, एक जगह पर मौजूद नहीं होते। अगर हम कॉमन एग्जांपल्स की बात करें
इन टिश्यूज़ की, तो कार्टिलेज आ जाएगा जो कि हमारे फाउंड अराउंड द एंड्स ऑफ द बोन्स, जो कि बोन्स के एंड्स में पाया जाता है। बेसिकली जहाँ पर बोन्स कभी ज्वाइन कर रही हैं वहाँ पर कार्टिलेज मौजूद होगा। एक्सटर्नल एयर में अगर हम अपने कान की हड्डी को देखें, हम उसे बिल्कुल बेंड कर सकते हैं और हमें इतनी ज़्यादा पेन फील नहीं होती। वी हैव अ स्लाइट सेंसेशन ऑफ पेन, लेकिन इतनी ज़्यादा पेन फील नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि ये कार्टिलेज है, ये भुरभुरी हड्डी से बना हुआ है, स्मूथ जो है हमारे पास ये बोन है जिसका ये बना हुआ है। एंड एक्सटर्नल एयर, नोज, ट्रैकिया में भी कार्टिलेज मौजूद है, बोन एंड ब्लड। ठीक है जी। अब ये यहाँ पर कॉमन एग्जांपल जो हमने इन टिश्यूज़ की देखी वो ये हैं। सो द एडिपोज टिश्यूज़। अब हम एडिपोज टिश्यूज़ की बात करते हैं जो कि किडनीज़ के अराउंड मौजूद होते हैं, अंडर द स्किन मौजूद होते हैं, एब्डोमेन में मौजूद होते हैं। इज़ आल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड सपोर्ट ऑर्गन्स। अब एडिपोज टिश्यूज़ क्या करेंगे? वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एनर्जी एंड सपोर्ट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द एडिपोज टिश्यूज़। सो अब यहाँ पर ये जो है वो डिपॉजिट होते हैं और ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर ये डिपॉजिट हो रहे हैं, सो ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज़ किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर आप पेज 76 पर देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप है। आपके पास कार्टिलेज दिखाया गया, बोन है, ब्लड में दिखाया गया, एडिपोज टिश्यूज़ में। अब डिफरेंट टाइप है, स्कैटर्ड है मैट्रिक्स में। अब अगर बोन सेल की बात करें तो इसमें हार्ड मैट्रिक्स भी है और साथ में बोन सेल भी मौजूद हैं। कार्टिलेज सेल्स हैं कार्टिलेज में, और इसमें रबरी मैट्रिक्स मौजूद है जिसमें ये फ्लोट कर रहे हैं, बेसिकली लाइक दे आर जस्ट फ्लोटिंग। तो ये वहाँ पर स्कैटर्ड फॉर्म में मौजूद है। ब्लड में अगर देखें हम तो ब्लड सेल्स के साथ साथ प्लाज्मा भी मौजूद है और ये ब्लड सेल्स में कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं। एडिपोज टिश्यूज़ आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं, ये फैट है, फैट ड्रॉपलेट है। तो अब हमने पहले कहा कि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ये एनर्जी प्रोवाइड इसीलिए करते हैं क्योंकि ये फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं। सो फैट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और साथ में इनका न्यूक्लियस दिखाया गया है आपको। नेक्स्ट अगर हम देखें मसल टिश्यूज़ की, अगर हम बात करें, मसल टिश्यूज़ आर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ लॉन्ग सेल्स। ये लॉन्ग सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं, यानी लंबे लंबे जो सेल्स हैं उन पर ये कंसिस्ट करेंगे, फाइबर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एन एनिमल बॉडी। एनिमल्स की बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू यही है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। दे आर 3 काइंड ऑफ मसल टिश्यूज़। अब इनमें एबिलिटी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। अगर मोस्ट कॉमन एग्जांपल देखें, बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल्स, तो वो मसल टिश्यूज़ हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर 3 काइंड्स जो हैं उनकी वो डिस्कस की गई हैं। अगर हम सबसे पहले देखें यहाँ पर पेज नंबर 76 पे, और आपको स्लाइड पे भी नज़र आ रहा है, स्केलेटल मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं और कार्डियक मसल्स हैं। स्केलेटल मसल, स्केलेटल से ही वाज़ेह है कि ये जो हैं हमारे स्केलेटन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को होल्ड करते हैं। अब यहाँ पर न्यूक्लियस दिखाया गया है आपको, मसल सेल्स दिखाए गए हैं और स्ट्रैटिशंस दिखाई गई हैं, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस और धारियों की शक्ल में ये बने हुए हैं। नेक्स्ट अगर स्मूथ मसल्स को देखें, मसल सेल मौजूद है, साथ में ब्लू कलर्ड आपको न्यूक्लियस दिखाया गया है। ये इरेगुलर बिल्कुल फिब्रस फॉर्म में मौजूद हैं, कोई स्पेसिफिक इनकी शेप नहीं है, इरेगुलर फॉर्म में मौजूद हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स में न्यूक्लियस दिखाया गया है और वो जंक्शन दिखाया गया है जहाँ पर एडजेसेंट सेल्स जुड़ते हैं। ये ब्लू ज़रा आपके पास कुछ जिगजैग मैनर में दिखाई गई हैं प्रिंटिंग्स, ये आपको ये शो कर रही हैं कि यहाँ पर एडजेसेंट सेल्स आकर मिलते हैं और फिर ये टिश्यू बनता है। और यहाँ पर अगर कलेक्टिवली इसको देखें तो ये एक मसल सेल है और यहाँ पर स्ट्रेशंस भी दिखाई गई हैं आपको, और ये आपको शो कर रही हैं कि यहाँ पर जो है बिल्कुल वो लाइंस और वो जो मैंने अभी वर्ड यूज़ किया धारियाँ बनी हुई हैं, यानी कि बिल्कुल लाइन फॉर्मेशन यहाँ पर हुई हुई है जैसे कि स्केलेटल मसल्स में थी। अब यहाँ पर पेज 77 पे अगर आप देखें, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स को एक्सप्लेन किया गया है। सो स्केलेटल मसल्स आर स्ट्रेटेड मसल्स एंड आर अटैच्ड टू द बोन्स। ये स्ट्रेटेड मसल्स हैं, यानी कि इनमें वो स्ट्रेशंस बनी हुई हैं और ये बिल्कुल अटैच होते हैं बोन्स के साथ। स्केलेटल मसल्स हैं, बोन्स से रेलिवेंट हैं, मसल्स जो हैं वो बोन्स के साथ अटैच होंगे और ये स्केलेटन को हेल्प आउट करेंगे। देयर सेल्स आर स्ट्रेटेड यानी स्ट्रिप्ड हैं, लाइंस हैं इनमें, एंड कंटेन मैनी न्यूक्लियस, और इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बोन्स, बोन्स की मूवमेंट को हेल्प आउट करेंगे। नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स।
फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेजल्स, ये इन ऑर्गन्स में पाए जाएंगे। और इसमें स्मूथ और स्ट्रेटेड सेल्स होते हैं, ईच विद अ सिंगल न्यूक्लियस, हर एक के पास एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, यानी एक जो लेयर ऑफ सेल है उसके पास एक न्यूक्लियस मौजूद होगा। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज, और मूवमेंट की सब्सटेंसेज इन ऑर्गन से और इन बिटवीन द ऑर्गन्स एंड आउट ऑफ द ऑर्गन ये हेल्प आउट करेंगे। अब यहाँ पर स्केलेटल मसल्स में आपने देखा कि बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद थे, लेकिन स्मूथ मसल्स में एक मसल में एक न्यूक्लियस मौजूद है। कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ हार्ट। अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें, कार्डियक मसल हमारे पास हार्ट में मौजूद होंगे, और यानी कि दिल जो है वो इन मसल्स का बना होता है। देयर सेल्स आर आल्सो स्ट्राइटेड बट देयर इज़ अ सिंगल न्यूक्लियस इन ईच सेल, ये भी स्ट्राइटेड होते हैं लेकिन यहाँ पर भी सिंगल न्यूक्लियस होता है एक सेल में। दे प्रोड्यूस हार्ट बीट, और इन मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एबिलिटी है उसकी वजह से हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी इन एक्शन, देयर कॉन्ट्रैक्शन इन इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ आर विल। स्केलेटल मसल्स हमारी कंट्रोल में होते हैं, हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ये इनवॉलंटरी नहीं होते हैं, यानी कि हम कॉन्शियसली इनको कंट्रोल करवा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स आर इनवॉलंटरी, लेकिन जो स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं एक्शन में, यानी इनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारी जो बॉडी का कंट्रोल है वो नहीं है इन पे, बल्कि ये इनवॉलंटरी होते हैं, ये अनकॉन्शियसली हम विदाउट हमारे कंट्रोल ये काम करते रहते हैं अपना। जैसे हार्ट बीट है, हार्ट बीट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, हम लोग फिजिकली इसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है और हमारी हार्ट बीट चलती रहती है जैसे उसे मूव करना है, जैसे उसे काम करना है। सो वी कैन नॉट कंट्रोल दैम। सो सच टाइप ऑफ फंक्शंस जिनको हमारी बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकती, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। और द फंक्शंस और द एक्शंस दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आर विल, दीज आर नॉन एज वॉलंटरी एक्शंस। तो अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन अगर हम देखें स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स की, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगी। So the next one is, and the last one is nervous tissues. So we know that an animal's survival depend on its ability to respond appropriately to the stimuli from his environment. हमें पता है कि कोई भी एक इंडिविजुअल है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उसका सर्वाइवल इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो अपने इर्द गिर्द अपने इन्वायरमेंट में मौजूद स्टिमुलस को किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, यानी उसके लिए जो मुतहरिक चीज़ है वो उसके लिए हरकत किस तरह शो करेगा। अब यहाँ पर मैंने उर्दू का जो वर्ड यूज़ किया मुतहरिक और हरकत, ये बेसिकली इसका स्टिमुलाई का बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग है। अब इसका मतलब ये है, स्टिमुलाई किसको कहते हैं? स्टिमुलाई हम किसी उस चीज़ को कहते हैं जो कि किसी ऑब्जेक्ट में या किसी ऑर्गेनिज्म में कोई मूवमेंट क्रिएट करे, उसको स्टिमुलाई कर सके, उसको मुहर्रिक कर सके, उसमें हरकत पैदा कर सके। तो यहाँ पर नर्वस टिश्यूज़ में हमने ये देखा कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर उसका सर्वाइवल है तो वो डिपेंड करता है उसकी एबिलिटी पे कि वो आउटर इन्वायरमेंट के जो स्टिमुलस हैं, आउटर इन्वायरमेंट से जो उसको सिग्नल्स आ रहे हैं वो उसको किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा। सो इन सिग्नल्स को रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आया कि वो अपनी जो लाइफ है वो सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता। सो दिस एबिलिटी रिक्वायर्ड द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो अगर उसकी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसमिशन होगी इंफॉर्मेशन की और मैसेजेस की, तो ही वो इसको प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सकता है और रिस्पॉन्स कर सकता है। अब यहाँ आप बुक के पेज 77 पर भी देख सकते हैं नर्वस टिश्यूज़ दिखाए गए हैं, और यहाँ पर स्लाइड पे भी देख सकते हैं। नर्वस टिश्यूज़ बेसिकली कंसिस्ट करते हैं डेंड्राइट्स पे, जिनके सेंटर में एक न्यूक्लियस मौजूद है, और उसके बाद जो एंडिंग्स होती हैं बेसिकली सेल बॉडी की। अब यहाँ पर आपके पास जो पर्पल पार्ट दिखाया गया ना, ये सेल बॉडी है। अब इस सेल बॉडी की जो एंडिंग्स हैं वो डेंड्राइट्स हैं, और जो इसका बाकी का पोर्शन है वो एक्सोन है। एक्सोन कनेक्टेड है माइलिन शीथ के जो सेल्स हैं उनके साथ, यानी बेसिकली यहाँ पर आपको येलो कलर्ड में एक्सोन्स नज़र आ रहे हैं जो कि कनेक्ट हैं बिल्कुल सेल बॉडी के साथ। डेंड्राइट्स है, न्यूक्लियस है, उसके बाद नोड्स ऑफ रैनवियर है, श्वान सेल्स हैं एंड माइलिन शीथ जो कि इसको कोट किए हुए हैं, और उसके बाद एक्सोन टर्मिनल्स हैं यानी एक्सोन की एंडिंग्स हैं। अब यहाँ पर ये आपको एक सेल दिखाया गया, एक आपको नर्व सेल दिखाया गया जो कि डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरह से मैसेजेस ट्रांसफ़र होंगे। नर्वस टिश्यूज़ फॉर्म्स द कम्युनिकेशन सिस्टम
एंड परफॉर्म दिस टास्क। नर्वस सिस्टम जो है वो एक कम्युनिकेशन डेवलप करता है और इस तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करता है ताकि सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सके। दिस टिश्यू इज मेनली कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल्स और द न्यूरॉन्स, जो कि यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया, विच आर स्पेशलाइज्ड टू कंडक्ट मैसेजेस। अब नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं मैसेज कंडक्शन में इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सिस, ताकि वो नर्व इम्पल्स को फॉलो करवा सकें। नर्वस टिश्यूज़ इज़ फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स। अब जो नर्वस टिश्यूज़ हैं वो हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, हमारे स्पाइनल कोड में और हमारी नर्व्स में पाए जाते हैं। अब हमने ये भी देख लिया कहाँ कहाँ पाए जाएंगे और ये सेल्स जो हैं वो स्पेसिफिकली क्यों इंपॉर्टेंट हैं। और नर्व इम्पल्स का वर्ड यूज़ किया गया। नर्व इम्पल्स वो मैसेज है जो कि फ्रॉम द बॉडी और टूवर्ड द बॉडी ब्रेन की तरफ से जाएगा या ब्रेन की तरफ से बॉडी की तरफ आएगा। तो यहाँ पर ये नर्व इम्पल्स उस मैसेज को कहा गया है जो कि ब्रेन और बॉडी के दरमियान में कम्युनिकेशन क्रिएट करता है। सो दीज आर नोन एज 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज दैट आर फाउंड इन एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, this is end of the lesson. Now you have some homework. Open up your diary, write date, subject, and then write down your diary. You have to learn all the questions of this lecture. जितने भी मैंने आपको questions इस lecture के बताए हैं, short question मैंने बताए हैं, 4 marks के question या 9 marks का question है, साथ में ये जो आपके पास diagrams हैं इनकी labeling, एक एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से learn होनी चाहिए. So make sure कि आप इसको अच्छी तरीके से learn करें. Okay students, this is end of the lesson. Allah Hafiz.